बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अमरीकी टीवी ने एक दावा किया है कि अमरीका और ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को इस्लामाबाद में होगा। देखें, ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड सोमवार को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, ईरान और अमरीका के दरमियान काफ़ी हद तक मामलात में सेटलमेंट हो गई हुई है और अभी कुछ ऐसे मामलात पेंडिंग हैं कि जब तक उन मामलात में सेटलमेंट नहीं होगी तब तक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नहीं होगा। अच्छा, बात ना बड़ी करीब पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे तमाम पॉइंट्स के ऊपर सेटलमेंट हो गई है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे तकरीबन सब कुछ बेहतर हो गया है। अब सिर्फ मुज़ाकरात होने हैं, या आप ये समझ लें कि मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। अब सिर्फ सिग्नेचर सेरेमनी होनी है। दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान में आएंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, फोटो सेशन होगा, खाना छाना खाएंगे, एक लिखा लिखाया एग्रीमेंट उनके सामने आएगा, वहां पे सिग्नेचर करेंगे, अंगूठा लगाएंगे और अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अजीब किस्म का एक नफसियाती पता नहीं इशू से उसके साथ है कि मामलात बज़ाहिर कभी कभी ऐसा लगता है कि तय हो गए हैं, लेकिन वो दरमियान में फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है कि मामलात सुलझे सुलझे खराबी की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कभी वो धमकियां देना शुरू कर देता है, जी अगर आइंदा बुध तक ईरान के साथ मामला तय ना पाए तो फिर जंग बंदी नहीं रहेगी, सीज फायर खत्म हो जाएगा और फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि ईरान के ऊपर दोबारा से बमबारी शुरू कर दूं। मैं समझता हूं कि जब बातचीत हो रही है तो इस दौरान इस तरह की बात करने का कोई तुक नहीं बनता। या दूसरे नंबर पे आप नए हुर्मस को जज्बा खैर सगाली के तहत ईरान ने खोल दिया, अच्छी बात है और पूरी दुनिया ने इस बात को अप्रिशिएट किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जी जब तक ये आरजी जंग बंदी जारी है या जब तक हमारे दरमियान कोई एक हतमी मुआहदा नहीं हो जाता तब तक मैं आपने हुर्मस की नाकाबंदी को खत्म नहीं करूंगा। ये लॉजिक के खिलाफ बात है। जब ईरान ने जज्बा खैर सगाली के तहत और मुज़ाकरात को किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए एक नेक नियति का मुजाहरा करते हुए आपने हुर्मस को खोल दिया, तो मैं समझता हूं कि फिर उसकी नाकाबंदी करने का कोई जवाब नहीं बनता, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि ईरान आपने हुर्मस को खोल दे और अमेरिका कहे कि जी मैं यहां पे अपने जहाज खड़े करके रखूंगा और मैं जो ईरान के जहाज हैं उनकी मूवमेंट नहीं होने दूंगा या मैं ईरान का तेल नहीं बिकने दूंगा। तो ये बात समझ में नहीं आती। ये ईरान अगर कहता है ना कि ये बहरी कज़ाकी है तो इसमें कोई शक नहीं है, ये बहरी कज़ाकी है, ये बदमाशी गुंडागर्दी है। देखिए, नाका कौन लोग लगाते हैं? जिन्होंने लूटना होता है, जिन्होंने तंग करना होता है। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और ईरान का यहां पर मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। और आपने हुर्मस को पहले खोल दिया गया, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई कि जी हम इसकी नाकाबंदी को खत्म नहीं करेंगे, तो इसका नतीजा क्या निकला? ईरान ने कहा नहीं जी, अब इसके ऊपर पूरे का पूरा कंट्रोल हमारे पास है, हमारी बहरिया बहुत मजबूत है और जरूरत पड़ने पर हम अमेरिका को बड़ा टका के जवाब देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस हमाकत की वजह से, इस बेवकूफी और गलती की वजह से और इस धमकी की वजह से कि जी मैं नाकाबंदी खत्म नहीं करूंगा, आपने हुर्मस खुला खलवाया, उसने दोबारा से बंद करवा दिया। तो सबसे पहली बात कि मुज़ाकरात होंगे, इंशाल्लाह होंगे, पाकिस्तान में होंगे, इस्लामाबाद में होंगे और किसी ना किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन यहां मैं आपको 3 अहम पॉइंट्स बता दूं कि जब तक उन पॉइंट्स के ऊपर सेटलमेंट नहीं हो जाती तब तक इन दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान में नहीं आएंगे। पहला मैंने आपको बता दिया है, आबना हुर्मस का मामला बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। जब तक इसके ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट नहीं हो जाती, आप ये समझ लें कि जब तक अमेरिका आबना हुर्मस की नाकाबंदी को खत्म नहीं करता, वहां से अपनी फौज को, अपने जहाजों को नहीं हटाता, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। दूसरे नंबर पे ईरान के पास है अफजूदा यूरेनियम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है दोनों ममालिक के सामने। अब एक तरफ अमेरिका है, वो कहता है कि ईरान से हमारी बात हो रही है, उसके पास जो अफजूदा यूरेनियम है ईरान तकरीबन रेडी हो चुका है, वो हमारे हवाले कर देगा, हम उसे लेकर वाशिंगटन में चले जाएंगे।
उसको शिफ्ट कर देंगे अमेरिका के अंदर। चलें, दूसरी तरफ ईरान का यह मौकफ है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल गलत तौर पर दी है, ऐसा नहीं होगा। अफजुदा यूरेनियम हमारे लिए उतना ही मुकद्दस है जितना ईरान की मट्टी हमारे लिए मुकद्दस है, और किसी भी सूरत में हम अपने अफजुदा यूरेनियम को अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। मैं भी समझता हूं कि ये कॉमन सेंस की बात है भाई। उस यूरेनियम के बदले में, मतलब अगर अमेरिका को ही देना था तो फिर ईरान ने अब तक अपना जो नुकसान करवाया इजराइल से और अमेरिका से, फिर वो क्यों करवाया, उसकी तो फिर कोई लॉजिक नहीं ना बनती। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ? अमेरिका ने, इजराइल ने मिलकर पहले ईरान के ऊपर हमला किया, फिर मुज़ाकरात की तरफ, वही बात कि तुम्हारे पास जो यूरेनियम है वो हमारे हवाले कर दो, लेकिन सेटलमेंट नहीं हुई। एक दफा फिर से इन दोनों ममालिक ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब ईरान अपना इतना बड़ा और इतना ज्यादा नुकसान करवाने के बावजूद भी अपना यूरेनियम अमेरिका के हवाले करेगा, तो दुनिया में कौन उन्हें अक्लमंद कहेगा? यह बात समझ में नहीं आती। तकरीबन 270 अरब डॉलर से जायद का अब तक उनका नुकसान हो चुका है। उनके लीडरान को शहीद कर दिया गया, उनकी तेल, पानी और गैस की तनसीबात के ऊपर हमले करके उसको नुकसान पहुंचाया गया, उनके पुलों को तबाह कर दिया गया, तवानाई की तनसीबात को टारगेट किया गया, उनके स्कूल के बच्चों को मार दिया गया, उनकी लेबॉर्ट्रीज को और हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया गया, उनके प्रोफेसर्स को और उनके इंजीनियर्स को, उनके डॉक्टरों को शहीद कर दिया गया। इतना बड़ा नुकसान करवाने के बाद कौन ये बेवकूफ बंदा समझेगा कि ईरान अपना अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देगा? ऐसा ना हुआ है, ना होगा, क्योंकि ईरान ये कहता है कि हम तैयार हैं, अगर जंग लड़नी है तो लड़ लो, लॉजिक पे बात करनी है तो कर लो, मुज़ाकरात करने हैं तो कर लो, अगर तुमने जंग बंदी करनी है तो कर लो, हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन गलत और नाजायज बात को हम नहीं मानेंगे। जब तक एक ईरानी भी जिंदा है ना, हम शिकस्त को कबूल नहीं करेंगे। मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, फनाफिल्ला हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हार मानने वाली बात जो है ना, वो हमारे खून में शामिल नहीं है। तो जिस अफजुदा यूरेनियम को लेकर इतना नुकसान उठा लिया, अब उस यूरेनियम को अमेरिका के हवाले ईरान कर देगा, ये बिल्कुल बेतुकी बात है। ये बात समझ में नहीं आती। तो जब तक इस अफजुदा यूरेनियम के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट नहीं हो जाती, एक बात। दूसरे नंबर मैंने आपको बताई आपने हुर्मस का मामला, जब तक उसके ऊपर सेटलमेंट नहीं हो जाती। और तीसरे नंबर पे लबनान और इजराइल का मामला। देखिए, लबनान में जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल के साथ अगर जंग लड़ रही है तो किस वजह से लड़ रही है? ईरान की वजह से। ईरान उनका हमायती है, वो ईरान के हमायती हैं। तो जब तक लबनान और इजराइल के दरमियान सेटलमेंट नहीं हो जाती, उस वक्त तक तो ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हुई है, ये किसी न किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, इजराइल ने अब तक जो किया वो गलत किया। जब ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी तौर पर जंग बंदी हुई है तो उसमें यह बात भी शामिल थी कि इजराइल लबनान के ऊपर हमले नहीं करेगा। और इस हवाले से जब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट लगाई थी तो बाकायदा उन्होंने लबनान का जिक्र भी किया था। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात से मुकर गया और नेतन्याहू भी इस बात से मुकर गया। और उसी दिन, जिस दिन ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर हुआ है, 100 से जायद इजराइल ने लबनान के ऊपर हमले किए और तकरीबन 300 से जायद अफराद की शहादत हो गई और मेरा ख्याल है 12 या 1300 अफराद उसमें शदीद जख्मी हो गए। बहुत सारे लोगों के घर मट्टी के ढेर बन गए। तो सबसे पहले तो यहीं पे सीज फायर हुआ और ईरान ने बड़ा जबरदस्त एहतजाज किया और कहा कि अगर लबनान के ऊपर इजराइल के हमले जारी रहे तो ये जंग बंदी फिर नहीं रहेगी, हम मजबूर हो जाएंगे इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए, हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान की एक दफा फिर से मुदाखलत हुई। पाकिस्तान ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि भाई नेतन्याहू को कहो कि वो बाज आ जाए और लबनान के ऊपर हमले ना करे। तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने के मुताबिक उसने नेतन्याहू को फोन किया कि भाई तुमने हमले नहीं करने। नेतन्याहू ने कहा जी ठीक है जी, मैं हमले नहीं करता और हम इस मसले को बातचीत के जरिए हल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी नेतन्याहू बाज नहीं आया। उसने
सीज फायर की फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए लेबनान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की दरमियान में एंट्री हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने दरमियान में एहतजाज किया, सफारतकारी की कोशिश की, मामलात को सेटल करने की कोशिश की। ईरान भी नाराज हुआ, गुस्से में आया कि इस तरह से मामला तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सदर को और इजराइल के वजीर आजम को अपने पास बुलाया और एक डिक्लेरेशन दी, अनाउंसमेंट कर दी कि जी 10 रोजा इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हो गई है। लेकिन अब फिर ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि इजराइल एक दफा फिर से उस आर्जी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान के ऊपर हमलावर है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर इजराइल अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा और जंग बंदी की पासदारी नहीं करेगा और मुसलसल लेबनान के ऊपर हमले करता रहेगा, तो फिर इससे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो आर्जी जंग बंदी है वो भी फिर खराब हो जाएगी, फिर मुज़ाकरात की तरफ बात नहीं जाएगी, फिर मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका और इजराइल इस सारी सूरत हाल में जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। ये बात समझ लेनी चाहिए इनको कि अगर इजराइल लेबनान के ऊपर बमबारी करता रहेगा तो फिर बात आगे नहीं बढ़ सकती। 3 पॉइंट्स बहुत अहम हैं। जब तक लेबनान और इजराइल का सीज फायर बरकरार नहीं रहता, जब तक आबनाए हुर्मुज़ का मामला हल नहीं हो जाता और जब तक अफजूदा यूरेनियम के हवाले से बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, तब तक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू नहीं होगा। ये बातें पहले तय होंगी, सेटलमेंट होगी, एग्रीमेंट होगा, तो फिर दूसरा राउंड आएगा। वो सोमवार को आ जाए या उससे पहले आ जाए या बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्टीमेटली जब तक ये 3 पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।